आज आप लोग को मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में कंक्रीट को क्यों यूज करते हो उसका रीजन बताऊंगा। पहला रीजन है इसका स्ट्रेंथ, कंक्रीट का स्ट्रेंथ। ठीक है, कंक्रीट जल्दी स्ट्रेंथ गेन करते। ओनली 3 डेज में कंक्रीट 40% स्ट्रेंथ अचीव कर लेते और 7 डेज में 65% स्ट्रेंथ अचीव कर लेते और 14 डेज में 90% स्ट्रेंथ अचीव कर लेते और 28 डेज में कंक्रीट 99% स्ट्रेंथ अचीव कर लेते। सो कंक्रीट जल्दी स्ट्रेंथ गेन करके फाइनल सेट हो जाता है। ओके, पहला रीजन तो इसका स्ट्रेंथ गेन करने का है। दूसरा रीजन इसका ड्यूरेबिलिटी। कंक्रीट का जो ड्यूरेबिलिटी है ना काफी अच्छा है। कंक्रीट कहीं भी मौसम में ड्यूरेबल है। कंक्रीट का अंदर जो मटेरियल है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट कहीं भी मौसम में मैक्सिमम लोड ले सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट इसका ड्यूरेबिलिटी है। और पीसीसी बोले तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोड ले सकता है। और आरसीसी बोले तो रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोड ले सकता है। ओके, दूसरा रीजन हो गया इसका ड्यूरेबिलिटी। तीसरा रीजन है इसका वर्सेटिलिटी। कंक्रीट को हम लोग कुछ भी सेम में मोल्ड कर सकते हैं। ओके, तो जैसा और बहुत सारे एप्लीकेशन में कंक्रीट को हम लोग यूज कर सकते हैं। यूज करके डिफरेंट शेप और साइज दे सकता है। तो कंक्रीट को हम लोग इजीली मोल्ड कर सकते हैं। जैसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन में, डैम कंस्ट्रक्शन और A to Z एनी कंस्ट्रक्शन वर्क पीसीसी, आरसीसी सब में हम लोग कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। ओके, तो तीसरा रीजन हो गया हम लोग कंक्रीट को डिफरेंट शेप और साइज दे सकता है और A to Z कंस्ट्रक्शन काम में हम लोग यूज कर सकते हैं। चौथा नंबर पॉइंट फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। कंक्रीट का जो फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी सब मटेरियल से अलग किया है कंक्रीट को। कंक्रीट का फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी बहुत ही अच्छा है। कंक्रीट का अंदर जो आग बुझाने का शक्ति है ये सब मटेरियल से अलग है। कंक्रीट हाई टेम्परेचर ले सकता है। 5 नंबर पॉइंट इसका लो मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आप एक बार कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना लिए हो, 5 साल 10 साल इसका ऊपर नजर ही नहीं देना पड़ेगा उतना। ठीक है, तो मिनिमम मेंटेनेंस रहता है इसमें, मैक्सिमम मेंटेनेंस नहीं रहता है। 6 नंबर पॉइंट एनर्जी एफिशिएंसी। तो कंक्रीट का अंदर एक एक्सीलेंट थर्मल मास प्रॉपर्टी पेशेंट है जो दूसरा मटेरियल से इसको अलग किया है। कंक्रीट टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर सकते और स्टोर कर सकते, तो रेगुलेटर का तरह काम करते हैं। कंक्रीट का ये जो प्रॉपर्टी है एनर्जी एफिशिएंसी, ये रेगुलेटर का तरह काम करते हैं। गर्मी का दिन में गर्मी और ठंडी का दिन में ठंडी दे सकते हैं। ओके, तो कंक्रीट का ये जो प्रॉपर्टी है एनर्जी एफिशिएंसी प्रॉपर्टी, ये भी दूसरा मटेरियल से अलग ही है। एक हम लोग 5-6 पॉइंट का ऊपर डिपेंड करके कंक्रीट को चूज किया है कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, ये जो 5-6 पॉइंट है ये प्रॉपर्टी अलग जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है मैसोनरी का सबसे अलग किया है कंक्रीट को। ओके, तो अभी इतना तो एडवांटेजेस है, तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है कंक्रीट का।
जैसा कंक्रीट स्ट्रक्चर अगर करेंगे ना, इसका इनिशियल कॉस्ट हाई रहता है, इनिशियल कॉस्ट हाई रहता है और एनवायरनमेंट का ऊपर कुछ इफेक्ट करते हैं। जैसा कंक्रीट में क्या क्या रहता है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट रहता है, तो सीमेंट का जो फैक्ट्री रहता है ना, उसमें से CO2 निकलते हैं, तो CO2 एनवायरनमेंट का ऊपर थोड़ा इफेक्ट करते हैं। और बाकी इसका फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना बहुत ही कम है। मतलब कंक्रीट अगर एक बार सेट हो जाए, इसको ये और फ्लेक्सिबल नहीं है, दूसरा शेप नहीं दे सकते। अगर कहीं भी स्ट्रक्चर में आर्किटेक्चरल चेंजेस आ जाता है तो वहाँ पे एक बार कंक्रीट आप कर लिए हो तो उसको चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो अगर चेंजेस करना ही है तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। क्या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और इसमें क्योरिंग करना पड़ता है तक इसका हाइड्रेशन प्रोसेस चालू रहेगा। जब तक फाइनल सेट नहीं होता है ना, तब तक इसको क्योरिंग करना पड़ता है। ओके, अभी तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया है। तो कंक्रीट का अंदर हम लोग एडमिक्सर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एडमिक्सर ऐड कर रहे हैं, फ्लाई ऐश ऐड कर रहे हैं ताकि कंक्रीट जल्दी सेटिंग हो जाए और क्योरिंग करने का जरूरत नहीं पड़े। तो इतना सारा पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रखिए। कंक्रीट को हम लोग क्यों कंस्ट्रक्शन काम में यूज करते, आप लोग का अगर नॉलेज में रखेंगे तो अच्छा होगा आप लोग के लिए। अभी आप लोग इतना सारा पॉइंट ध्यान में रखिए, नॉलेज में रखिए, आप लोग का काम पे आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।